एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक पेशेंट है जिसकी पावर है -9, -9 डायोप्टर उसकी पावर है, मायोपिया है हाई। पुराने चश्मे में ओल्ड वर्टेक्स डिस्टेंस बराबर 10 mm। इसको स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं। न्यू वर्टेक्स डिस्टेंस बराबर 14 mm। अब उसका नया जो चश्मा है उसमें वर्टेक्स डिस्टेंस 14 mm है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसको 9 की जगह 14 mm पे कितनी पावर लगानी चाहिए। तो इसका एक फार्मूला है जो मैं बताता हूँ। डायोप्ट्रिक इफेक्ट DE बराबर DL डायोप्ट्रिक पावर ऑफ लेंस अपॉन 1 प्लस D वर्टेक्स डिस्टेंस इंटू डायोप्ट्रिक पावर ऑफ लेंस, सेम ये वैल्यू, ये है फार्मूला। डायोप्ट्रिक इफेक्ट बराबर डायोप्टर पावर ऑफ लेंस 1 प्लस स्मॉल डी वर्टेक्स डिस्टेंस इंटू DL, ये D और L ये वाला है, ये इंटू है। तो ये फार्मूला हो गया। इसमें हम बता देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। DE बराबर डायोप्ट्रिक इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ेगा, DL जो है वो है लेंस पावर या डायोप्ट्रिक पावर ऑफ लेंस लिख सकते हैं, तो डायोप्टर में ही होती है। 1 क्या है, 1 इज कांस्टेंट इन दिस फार्मूला, ये फिक्स है। D क्या है, स्मॉल d, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वर्टेक्स डिस्टेंस इन मीटर। समझ आया। जो स्मॉल डी है क्या है, वो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वर्टेक्स डिस्टेंस इन मीटर। नई वर्टेक्स डिस्टेंस और पुरानी में अंतर क्या है, वो है स्मॉल डी। उसके बाद जो ये DL है ये सेम वही है, लेंस पावर। तो ये हमें फार्मूले की कंटेंट्स के बारे में पता चला। अब जो ये D स्मॉल d है, इसके बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिए। इफ़ द वर्टेक्स डिस्टेंस, यहाँ लिख लेता हूँ, इफ़ वर्टेक्स डिस्टेंस इंक्रीज, बढ़ती है, देन D वैल्यू इज इन माइनस, नेगेटिव, या ऐसे कह सकते हो, व्हेन वर्टेक्स डिस्टेंस इंक्रीज देन D वैल्यू विल बी इन माइनस। इसकी जगह विल बी यूज़ कर सकते, करेक्ट। दूसरा, जस्ट अपोजिट, इफ वर्टेक्स डिस्टेंस डिक्रीज देन D वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव, प्लस। ठीक है। तो अब इस पेशेंट में क्या हुआ है, पहले उसकी 10 mm थी, अभी उसकी 14 mm है, तो बढ़ गई है, तो ये माइनस में होगी। ये हम यहाँ पे कहीं नोट कर लेते हैं, ये माइनस में होगी।
और मीटर में होगी। एक ये पॉइंट बताया है कि ये हमेशा जो है डिफरेंस मीटर में लेना है। तो मीटर में चेंज करने, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 14 और 10 का 4 था, 4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो के बाद पॉइंट लगा के एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक ज़ीरो यहाँ, देन एक ज़ीरो यहाँ, फिर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, देन एक ज़ीरो यहाँ। अब ये बराबर हो गया, तो ये इसके साथ हम इसको कट कर देंगे 14, तो ये आ गया 0.004। ये वैल्यू होगी माइनस में क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ी थी। ये है आपकी स्मॉल डी वैल्यू, पता चल गई। हाँ, या तो आप डायरेक्ट याद रखो, जब भी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाओ और सेम वो संख्या लगा दो, डिजिट लगा दो। अब इसको उस फार्मूले में डाल देते हैं। फार्मूला क्या है? ये है DE बराबर DL माइनस 9 था, ठीक है। इसके नीचे इसको देखते हुए हम डालेंगे तो आप लोगों को ध्यान रहेगा 1 प्लस D 0.004 माइनस में है ये। उसके बाद इंटू डायरेक्ट पावर -9। अब इस फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएगा -9 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको इसके साथ हम इंटू करेंगे तो इसका जो वो आएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये माइनस में है, देख रहे हैं आप। -0.004 -9 डायरेक्ट पावर है, तो दोनों का जो इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था ऑलरेडी। ये आएगा 0.036, 9 चौक 36, ठीक है, 0.036। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं -9 अपान, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1.036, ठीक। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे 9 को 1.036 से, तो इसकी वैल्यू आएगी -8.687। ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो ये आया 8.687। इसको हम डायरेक्ट इफेक्ट पाने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ -8.69, क्योंकि एक हमने बचपन में मैथ में सीखा था कि 6, 8 दो चीज़ संख्याओं के बाद जो तीसरी संख्या है अगर वो 5 से बड़ी है तो हम उसको हटा के यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, अगर 5 से बड़ी है। अगर ये डिजिट 5 से कम है तो इसको हम सीधा हटा देंगे, यहाँ सेम रहने देंगे। बट ये 5 से बड़ी है अगर, तो हम इसमें एक ऐड करके इसको ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ 7 है तो इसमें हम इसको ख़त्म करके यहाँ पे हम 6, 8 की जगह 6, 9 कर देंगे। तो डी बराबर -8.69। अब हमें इसमें इफ़ेक्टिव डायरेक्टर देखना है तो उसके लिए एक स्टेप और लेंगे। एक्चुअल पावर प्लस DE वैल्यू, जो DE वैल्यू आई है, बराबर इफेक्टिविटी कितनी इफेक्टिविटी होगी। तो अब इन दोनों में हमें क्या करेंगे, -9 -8.69, सॉरी ये माइनस में थी, ये यहाँ पे प्लस नहीं है। आपको एक्चुअल पावर में से DE वैल्यू जो है वो कम करनी है।
-8 में से -8.69 कम करेंगे तो 0.31 आएगा, 31 डायोप्टर, 0.31 डायोप्टर। अब हम उसको जो नया प्रिस्क्रिप्शन देंगे 14 मिलीमीटर वर्टेक्स डिस्टेंस पे, उसमें क्या करेंगे, -9 में 0.31 ऐड कर देंगे, तो जो उसको चश्मे की पावर बनेगी वो बनेगी 9.31 डायोप्टर। ये उसको चश्मे की आवश्यकता है। जहाँ पे वो 9 डायोप्टर से मायोपिया करेक्ट हो रहा था, वो मायोपिया अब 9.31 डायोप्टर से करेक्ट होगा।